जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube प्लेटफॉर्म डिफेंस चैंपियंस में। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा मॉर्निंग का सेशन आ चुका है जो कि आपका रीडिंग का सेशन होता है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज की बेहतरीन न्यूज के साथ। तो आज की न्यूज है हमारी यहाँ पे जैसे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काशी तमिल संगम इज स्ट्रेंथनिंग आइडिया ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो काशी तमिल संगम जो हुआ वो किसको इज स्ट्रेंथनिंग, क्या ये कंटिन्यूस टेंस है? इज स्ट्रेंथनिंग आइडिया ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी कि वो स्ट्रेंथ कर रहा है, वो शक्तिशाली बना रहा है किसको? आइडिया, कौन से आइडिया को? एक भारत श्रेष्ठ भारत। अच्छा, यहाँ पे आपके लिए करंट करंट का एक क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना। हालांकि हम पढ़ते हुए उसका आंसर जरूर देखेंगे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, ये क्या है और ये कब स्टार्ट हुआ और किसने स्टार्ट किया, ठीक है। चलिए, और इसका उद्देश्य क्या है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य क्या है। चलिए रीड करते हैं न्यूज को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे, मैंने कल आपको बताया था कि ऑन प्रीपोजिशन हम कब लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, संडे है, तो संडे यानी डे की बात हो रही है, डे की बात हो रही है, तो मैंने ऑन प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज किया। सेड यानी कि कहा, इन वाराणसी, कहाँ पे? वाराणसी में, दैट काशी, क्या कहा? दैट काशी एंड तमिलनाडु, कहा कि काशी और तमिलनाडु हैव बीन शेयरिंग, उन्होंने शेयरिंग किया है, एंड इमोशनल एंड क्रिएटिव बॉन्ड, दोनों ने क्या किया भाई? शेयर किया है इमोशनल और क्रिएटिव बॉन्ड सिंस टाइम इमेमोरियल, ठीक है, सिंस टाइम इमेमोरियल। तो इमेमोरियल का क्या मतलब होता है? इमेमोरियल का मतलब होता है लंबे समय से, क्या है भाई? लंबे समय से, ठीक है। ये सारी वोकेबलरी आपको सेशन के एंड में और टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम ग्रामर देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे क्या आया है? सिंस आया है, सिंस टाइम इमेमोरियल। अब हम जानते हैं, सबसे पहला केस मैं आपको समझाता हूँ कि हम जानते हैं कि सिंस और फोर, ठीक है, सिंस और फोर कब लगता है? प्रेजेंट यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस में लगता है। कब लगता है भाई? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या यूज हुआ है, हैव बीन शेयरिंग, ये क्या है भाई? हैव बीन शेयरिंग क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो सिंस और फोर का हमने यहाँ पे यूज देखा। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे नोट करिए कि मोदी जी ने कहा सेड दैट, ठीक है, सेड दैट का यूज हुआ है। तो सेड दैट का यूज कब करते हैं भाई? याद करो नरेशन को, ठीक है, किसको? नरेशन को याद करो। तो ये नरेशन में चल रहा है आपका पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। सेड दैट कहा कि तमिलनाडु, क्या है भाई? तमिलनाडु और काशी क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं इमोशनल और क्रिएटिव बॉन्ड सिंस, यानी कब से? जब से टाइम इमोमोरियल यानी लंबे समय से। एडिंग दैट, आगे देखते हैं, एडिंग दैट through the Kashi through the Kashi Tamil संगम द आइडिया ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत इज गेटिंग स्ट्रेंथन, ठीक है। तो उन्होंने ये भी ऐड किया, एडिंग दैट का मतलब है ये बात भी कही कि भाई थ्रू द काशी तमिल संगम, यानी काशी और तमिल संगम क्या कर रहा है? ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के आइडिया को इज गेटिंग स्ट्रेंथन, यानी क्या कर रहा है? स्ट्रेंथ कर रहा है। इज गेटिंग यानी कि कंटिन्यूस टेंस है फिर से आपका, ठीक है। गेटिंग यानी कि वो स्ट्रेंथ कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। द इमोशनल बॉन्ड शेयर्ड बाय द पीपल ऑफ काशी एंड तमिलनाडु, ठीक है। द इमोशनल बॉन्ड शेयर्ड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, बाय द पीपल, पीपल्स के द्वारा, ऑफ काशी, काशी के लोग, काशी के, एंड तमिलनाडु, ठीक है, इज यूनिक इन मैनी वेज। तो ये जो यानी कि ये जो आइडिया है, द इमोशनल बॉन्ड शेयर्ड बाय द पीपल ऑफ काशी एंड तमिलनाडु इज यूनिक इन मैनी वेज, यानी कि यूनिक है काफी तरीकों से। मिस्टर मोदी से, ये किसने कहा? मोदी ने कहा। एट द, कब कहा? कहाँ पे कहा? एट द इनॉग्यूरल सेरेमनी, यानी कि कहाँ पे? इनॉग्यूरल, इनॉग्यूरल का मतलब क्या होता है? यानी कि किसी चीज का हम शुभारंभ कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि कब? इनॉग्यूरल सेरेमनी ऑफ द सेकंड एडिशन, कौन सी? सेकंड एडिशन ऑफ द काशी तमिल संगम, यानी कि जो सेकंड सेरेमनी थी काशी तमिल संगम की, एट द नमो घाट, कहाँ पे? नमो घाट पे, वहां पर उन्होंने उनके उनके उन्होंने इस बात को कहा। चलिए आगे देखते हैं। द प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो ये प्रोग्राम किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, ठीक है। सेलिब्रेट्स रीअफर्म्स, ठीक है, रीअफर्म्स यानी रीअफर्म्स का मतलब होता है यानी फिर से दृढ़ता के साथ, ठीक है। एंड री डिस्कवर्स द एज ओल्ड लिंक्स बिटवीन तमिलनाडु एंड वाराणसी। अच्छा, यहाँ पे हमने बिटवीन का यूज किया, बिटवीन
कहाँ पे यूज होती है, जब हम दो की बात करते हैं। एक और कंसेप्ट देखिए ग्रामर का, बिटवीन कहाँ पे यूज होता है भाई, जहाँ पे हम दो की बात करते हैं। तो यहाँ पे बिटवीन क्या लिखा है, बिटवीन तमिलनाडु एंड वाराणसी, दो की बात करी तो बिटवीन का यूज किया। अमंग का यूज कहाँ करते हैं, जब हम दो से ज्यादा की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है भाई कि जो ये प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज किया गया, ऑर्गेनाइज्ड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि कल की ये बात हो रही है, पास्ट की बात हो गई तो ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेलिब्रेट्स रीफॉर्म्स एंड रीडिस्कवर द एज ओल्ड लिंक। ठीक है, यानी फिर से दृढ़ता से ये बातें कही और रीडिस्कवर किया किसको, एज ओल्ड लिंक, एज ओल्ड लिंक को, यानी कि जो पुरानी है, तो क्या भाई पुरानी लिंक बनी हुई है बिटवीन तमिलनाडु एंड वाराणसी, जो वाराणसी और तमिलनाडु के बीच पुरानी, ठीक है, जो लिंक यानी पुराने जो रिश्ते बने हुए हैं उसको वो रीअफर्म कर रही है, यानी फिर से उसको उजागर कर रही है, फिर से उसको दृढ़ता दे रही है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड, द प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड। अच्छा एक चीज बताइए यहाँ पे मेरे को, यदि मैं यहाँ पे ये लिख दूं द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मैंने पीएम लिख दिया, द पीएम मोदी, क्या ये चीज सही है? ध्यान रखना, जब यदि है, जब जैसे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर क्या है, पोस्ट है, यदि उसके होल्डर का नाम हो, यदि उसके होल्डर का नाम हो, जैसे कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने दा का यूज नहीं किया। तो ध्यान रखना, जब जब क्या हो, होल्डर का नाम हो, तो हम आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं, यानी उस पोस्ट को होल्ड करने वाले का नाम गिवन हो तो हम द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पर ये सही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जब हमने इसका यूज किया है तो यहाँ पर आर्टिकल दा का यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, यदि यदि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है, यदि नाम ना लिखा हुआ हो तो हमें दा का यूज करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। द प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पे कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड, यानी स्टार्ट की हिज स्पीच, अपनी स्पीच को, बाय ग्रीटिंग द गेस्ट, बाय ग्रीटिंग, बाय क्या है प्रीपोजिशन, तो वो अपना ऑब्जेक्ट लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी तो हमने क्या किया, ग्रीटिंग, यानी जिरन उसको बना दिया। तो ये ग्रीट करते हुए, क्या कर रहे हैं, ग्रीट करते हुए किनको, द गेस्ट, गेस्ट फ्रॉम तमिलनाडु, जो गेस्ट आए हुए थे तमिलनाडु से, विद किस नाम से, वनंकम काशी, किस नाम से उन्होंने जो है ग्रीट किया, वनंकम काशी नाम से उन्होंने जो है संबोधन किया, ग्रीट यानी कि संबोधन किया, जो गेस्ट आए हुए थे तमिलनाडु को, तमिलनाडु से। ठीक है, अपने स्पीच में उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, वनंकम काशी, तो वनंकम तमिलनाडु एंड एडिड, ठीक है, और क्या कहा, वनंकम काशी, वनंकम तमिलनाडु, ये उन्होंने स्टार्टिंग में अपने जो है स्पीच के कहा। एंड और एडिड दैट रीचिंग, एडिड यानी कि ऐड किया, क्या, एडिड दैट की रीचिंग काशी फ्रॉम तमिलनाडु, रीचिंग काशी, ठीक है, यानी कि काशी में पहुंचने पर, फ्रॉम तमिलनाडु से, फ्रॉम कहाँ से, तमिलनाडु से, मीन्ट कमिंग फ्रॉम, इसका मतलब ये है कि कमिंग फ्रॉम वन हाउस ऑफ महादेव टू अदर, यानी कि भाई तमिलनाडु से काशी पहुंचने का मीन्ट यानी मतलब है कि कमिंग फ्रॉम, यानी कि कहाँ से आना, वन हाउस ऑफ महादेव, यानी महादेव के एक घर से दूसरे घर पे आने का इसका मतलब बनता है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, सेड यानी कहा, द संगम वोज, क्या है, द संगम वोज यूनिक, तो संगम क्या है, बहुत ही यूनिक है, यहाँ पे वोज यूनिक, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, वोज यूनिक, तो यूनिक यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है भाई, संगम कैसा है, कैसा है, यूनिक है, तो ये क्या है, क्वालिटी है उस संगम की भाई, आई बात समझ में, तो ये क्या एडजेक्टिव है, यदि एडजेक्टिव है तो वोज यहाँ पे कैसे है, आपकी लिंकिंग वर्ब है, ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है। ध्यान रखना, लिंकिंग वर्ब हमेशा अपने बाद क्या लेती है, एडजेक्टिव लेती है। जैसे मैंने कहा राम इज इंटेलिजेंट, ठीक है, तो इंटेलिजेंट यहाँ पे क्या है भाई, राम की क्वालिटी है, तो इंटेलिजेंट क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, और यहाँ पे जो इज आया है वो क्या है, लिंकिंग वर्ब है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिक इन मैनी वेज, ये क्या है भाई, बहुत ही तरीकों से क्या है, यूनिक है। एंड और दिस कन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है, कन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम होना, जहाँ पे क्या भाई दो चीजें आके मिलती है, यानी संगम होना। तो ये दिस कन्फ्लुएंस यानी ये संगम, सिग्निफाइड यानी कि सिग्निफाइड का मतलब होता है साइन दे रहा है, ठीक है,
इंडियाज कल्चरल फाउंडेशन, किसको? इंडिया के कल्चरल फाउंडेशन को साइन कर रहा है, यानी उसको महत्व दे रहा है, सिग्निफाइड कर रहा है। चलिए भाई ये क्वेश्चन बताइए मेरे को, एयरफोर्स में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं। सिग्निफाई आपकी क्या है? वर्ब है। सिग्निफाई आपकी क्या है? यहाँ पर वर्ब है, तो इसका नाउन क्या होगा? इसकी नाउन फॉर्म क्या होगी? एयरफोर्स का मस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्निफाई आपकी वर्ब है, तो इसका नाउन फॉर्म क्या होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे देखते हैं। साइमल्टेनियसली यानी एक साथ, साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ। तमिल ट्रांसलेशन ऑफ मिस्टर, ठीक है, तमिल ट्रांसलेशन ऑफ मिस्टर मोदी स्पीच वॉज डन, ठीक है, यानी जो तमिल ट्रांसलेशन थी, यानी मोदी जो स्पीच दे रहे थे और जो तमिल में बोल रहे थे उसकी जो ट्रांसलेशन थी, वोज डन, वोज डन यहाँ पे क्या है? पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है, ठीक है। थ्रू क्या है? भाषिनी, थ्रू भाषिनी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, ये आपका करंट का भी क्वेश्चन बनेगा कि भाषिनी तो उनकी स्पीच है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो रही थी किसमें? तमिलनाडु की भाषा में, तमिल में कन्वर्ट हो रही थी। वो किसके थ्रू हो रही थी? वॉज डन थ्रू किसके? किसके थ्रू? भाषिनी। तो भाषिनी आपकी क्या है भाई? एक ऐप है, ठीक है, जो क्या करती है? भाषा को कन्वर्ट करती है, जैसे कि हमने हिंदी बोली तो वो तमिल में कन्वर्ट कर रही है। आई बात समझ में? तो भाषिनी क्या है आपका? एन आर्टिफिशियल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया इन 22, ठीक है, यानी कि 2022 में। किसके लिए? फॉर दोज इन द ऑडियंस हु अंडरस्टूड तमिल, ठीक है, किन के लिए? जिसको सिर्फ तमिल आती है। ये आप बात जानते हैं कि भाई साउथ इंडिया में, ठीक है, क्या है? जिनको तमिल आती है उनको तमिल ही आती है, उनको हिंदी नहीं आती है भाई। तो ये क्या करती है? ये जो प्लेटफॉर्म है ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है, यदि हम हिंदी बोल रहे हैं तो उसको कन्वर्ट करके तमिल में उसको सुना देगा भाई, ठीक है। तो ये भाषिनी क्या है आपका? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जो भाषा को कन्वर्ट करता है, किसमें? तमिल के अंदर, जो 2022 में गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया? लॉन्च किया गया। और इसका एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य यही है कि भाई साउथ और नॉर्थ के कल्चर को जोड़ना, ठीक है, उनमें संबंध बनाना। आगे देखते हैं। हाईलाइटिंग हाउ सेंस फ्रॉम साउथर्न, हाईलाइटिंग, ये हाईलाइटिंग यहाँ पे क्या है भाई? ध्यान से देखो, हाईलाइटिंग क्या है सर? यहाँ पे नाउन है। जब नाउन कैसा है? ये जीरंड है, जीरंड यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आए और वो नाउन की तरीके से एक्ट करे, ठीक है, तो हम उसको जीरंड कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? जीरंड है। हाईलाइटिंग नाउ सेंस फ्रॉम साउथर्न, यानी कि उन्होंने हाईलाइट किया, ये हाईलाइट करते हुए कि सेंट, सेंट यानी संत, संत लोग जो है ना, संत फ्रोम फ्रोम साउदर्न इंडिया, जो संत आते हैं कहाँ से? साउथर्न इंडिया से आते हैं, जो विजिटेड काशी फॉर सेंचुरीज। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे देखो क्या है? 4 सेंचुरीज है, 4 सेंचुरीज यानी कि भाई पीरियड ऑफ टाइम की वो बात कर रहा है। अच्छा, 4 सेंचुरीज लिखा है, तो ये चीज हम समझते हैं यहाँ पे कि फोर क्या आता है? सिर्फ फोर किसके लिए आता है? जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, यानी कि भाई लंबे समय से आ रहा है वो, ठीक है। सेंचुरीज यानी कि भाई काफी सालों से, काफी सेंचुरीज से वो बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होगा है। और जब सिर्फ हम सिंस और फोर का यूज करते हैं तो किसका यूज करते हैं? परफेक्ट टेंस, किसका भाई? परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इंडिया, ठीक है, साउदर्न इंडिया, यानी जो संत है वो साउथर्न इंडिया के, वो विजिटेड नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? हैव बीन विजिटिंग, क्या है? हैव बीन विजिटिंग काशी फॉर सेंचुरी, यानी काफी सेंचुरी से वो आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, रुके नहीं है, अभी भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? हैव बीन विजिटिंग, विजिटिंग करना है, ठीक है। चलिए, द प्राइम मिनिस्टर एडेड, तो प्राइम मिनिस्टर ने ये बात ऐड करी। आवर कंट्री इज यूनाइटेड, हमारी कंट्री क्या है? यूनाइटेड है। बाई सेंस, किनके द्वारा? संत लोगों के द्वारा। सच एज आदि शंकराचार्य, जैसे कि आदि शंकराचार्य, एंड और रामानुजनचार्य, रामानुजनचार्य। तो हमारा देश जो है यूनाइटेड है किन लोगों की वजह से? जैसे कि जो संत हैं, जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे कि आदि शंकराचार्य और रामानुजनचार्य। हु अवेकंड, जिन्होंने क्या किया? अवेकंड यानी कि उजागर किया, अवेकंड यानी कि उजागर किया। द नेशनल कॉन्शियसनेस, यानी कि राष्ट्रीय चेतना को उजागर किया। अमंग पीपल, देखो अब यहाँ पे अमंग का यूज किया है, अमंग यानी लोगों के बीच में उन्होंने क्या है? चेतना को जागरूक किया है, उजागर किया है, ठीक है, थ्रू देयर जर्नी, अपनी जर्नी के थ्रू। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया रिमेन्ड इमोर्टल, तो इंडिया क्या है? रिमेन्ड इमोर्टल एज अ नेशनल
एज अ नेशन फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ड्यू टू दिस। ठीक है, तो भारत क्या है भाई, हमेशा से इमोर्टल, इमोर्टल का मतलब होता है यानी कि अमर रहना। तो भारत क्या है भाई, अमर है एज अ नेशन, किनकी वजह से, और सालों से है, कैसा है, सालों से, हजारों सालों से है, इन लोगों, ड्यू टू दिस यानी इन लोगों की वजह से, इन संत लोगों की वजह से क्या है, अमर है। आगे देखिए, ही हेल्ड, हेल्ड का मतलब क्या है, प्रशंसा करना। ही हेल्ड द संगम, संगम ऑफ संगम, ही हेल्ड द संगम यानी उन्होंने प्रशंसा की संगम की, फॉर किसके लिए, फॉर इस्टेब्लिशिंग इट सेल्फ एज एन इफेक्टिव प्लेटफॉर्म, यानी कि संगम की क्या करी है उन्होंने, प्रशंसा की है, फॉर इस्टेब्लिशिंग, क्या इस्टेब्लिश करने के लिए, इट सेल्फ खुद जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया है एक इफेक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर म्यूचुअल डायलॉग बिटवीन पीपल, यानी कि फॉर म्यूचुअल डायलॉग का मतलब है किसके लिए, यानी आपसी संबंध के लिए। ठीक है, बिटवीन पीपल ऑफ नॉर्थ एंड साउथ, यानी नॉर्थ और साउथ के लोगों के लिए जो एक इफेक्टिव प्लेटफॉर्म तैयार किया है, उसकी उन्होंने क्या की है, हेल्ड यानी प्रशंसा की है। चलिए आगे देखो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास joined hands for the joined hands फॉर द सक्सेस ऑफ द संगम, सेड मिस्टर मोदी। ठीक है, तो भाई बीएचयू और आईआईटी ने क्या, जॉइंड हैंड यानी कि हाथ मिलाए हैं इस सक्सेस यानी इस संगम की सक्सेस के लिए उन्होंने काम किया है मिलकर। चलिए ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट अगेन आपका आ गया है, सेंगोई, सेंगोल, सेंगोल इंस्टॉलेशन। तो सेंगोल क्या है आपका, सेंगोल यदि आपने जो न्यूज देखी होगी, या आप क्या करना, गूगल पे जाके सर्च करना सेंगोल। ठीक है, तो सेंगोल क्या है, अभी देखते हैं हम सेंगोल क्या है। ठीक है, तो पॉइंटिंग, पॉइंटिंग यानी पॉइंट करते हुए, टूवर्ड्स द इंस्टॉलेशन ऑफ सेंगोल, टूवर्ड्स द इंस्टॉलेशन ऑफ सेंगोल, किसकी ओर पॉइंट करते हुए, सेंगोल की इंस्टॉलेशन की ओर पॉइंट करते हुए, इन द न्यू पार्लियामेंट, जो कि नए पार्लियामेंट में, नए संसद भवन में जो क्या हुआ है भाई, पॉइंट हुआ है, कौन, सेंगोल। तो सेंगोल आपका क्या है, अभी देखेंगे, इसमें गिवन है आपका। ठीक है, मिस्टर मोदी सेड फीलिंग ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत वॉज विजिबल व्हेन वी एंटर्ड। ठीक है, तो ये जो फीलिंग है, ठीक है, ये देखी गई कब, जब व्हेन वी एंटर्ड, व्हेन वी एंटर्ड, ध्यान रखना यहाँ पे व्हेन आया है। ठीक है, और जब व्हेन आता है तो वो अपने बाद पॉइंट ऑफ टाइम लेता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है कि वो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लेता है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, व्हेन वी एंटर्ड यानी जब हम एंटर हुए द न्यू बिल्डिंग ऑफ पार्लियामेंट, कहाँ पे, नई बिल्डिंग में पार्लियामेंट की, वेयर, जहां पर क्या है, होली सेंगोल, होली का मतलब है क्या है भाई, होली का मतलब है शुद्ध, या आप कह सकते हो कि जो होलिस्टिक चीजें होती हैं। ठीक है, धार्मिक चीजें, धार्मिक सेंगोल हैज बीन इंस्टॉल्ड, क्या किया गया, हैज बीन इंस्टॉल्ड, क्या है, पैसिव का स्ट्रक्चर है, तो सेंगोल क्या किया गया है, वहां पे इंस्टॉल किया गया। तो ये हमने कहाँ पे देखा, ये पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में देखा भाई। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको सेंगोल क्या है। सेंगोल आप सर्च करोगे तो आपको इमेज वहां पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सेंगोल एक क्या है भाई, यानी सोने का बना हुआ है। ठीक है, सोने का वो बना हुआ है जो क्या दर्शा रहा है, अलग अलग चीजें दर्शा रहा है। ठीक है, इसको आपको गूगल सर्च करना है तो आपको इसकी इमेज मिल जाएगी। चलिए, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता, इज रूटेड इन अवर कॉन्शियसनेस, यानी कि विभिन्नता हमारे दिमाग में बसी हुई है, डिस्पाइट, इसके बाद भी दैट इंडियंस आर वन, फिर भी हम क्या हैं, इंडियंस क्या है, एक है। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ एंड यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान वर आल्सो प्रेजेंट एट इन द इनॉग्रेशन, तो ये लोग भी क्या थे, वर आल्सो प्रेजेंट एट द इनॉग्रेशन, यानी ये भी वहां पे क्या थे, इनॉग्रेशन यानी कि शुभारंभ समारोह में क्या थे, प्रेजेंट थे। दैट, जो कि हैड रफली 1400 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम तमिलनाडु एंड पौंडुचेरी, जिसमें क्या थे भाई, 1400 के लगभग क्या थे, पार्टिसिपेंट्स थे, यानी लोग थे, कहाँ से, तमिलनाडु और पौंडुचेरी से। तो ये थी भाई अपनी आज की न्यूज। अब फटाफट हम देख लेते हैं आज की वोकैबुलरी। तो ये है हमारे आज की वोकैबुलरी, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वहां से आप जाके चेक कर लेना। तो यहाँ पे आज जितनी भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी हमारी थी जो हमने देखी है, वो सारी की सारी आपको यहाँ पर गिवन है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जो है सेशन पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेली ये सेशन आपका रहने वाला है, रीडिंग, वोकैबुलरी और आपकी ग्रामर, तीनों चीजें इस सेशन से कवर होती हुई चलेंगी। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं एक नए सेशन में। तब तक टेक केयर, अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए।